नमस्कार। आज का टॉपिक है जीभ के ऊपर सफेद परत आ जाती है या जीभ के ऊपर सफेद लेयर आ जाती है तो क्या करें। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हम जब सुबह सो के उठते हैं ना तो जीभ पर एक बहुत मोटी सी सफेद कलर की लेयर होती है। या कुछ लोग का तो ऐसे कहना है कि भाई दिन भर ऐसे लगता है जीभ पे कुछ लेयर बना हुआ है, कुछ स्वाद ही नहीं आता, कुछ टेस्ट ही नहीं आता। तो क्या करें, ये ऐसा बन क्यों रहा है, उसका क्या कारण है और इसका उपाय क्या कर सकते हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं, जीभ के ऊपर मोटी सफेद एक लेयर बनी रहती है जिसके कारण आपको खाने का स्वाद नहीं आता, इस तरह की तकलीफ से, तो पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो तकलीफ है उससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा हुआ है। और उन्हीं संहिताओं में से भाई जो चीजें हैं वो आपके लिए हम सही नॉलेज लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीभ के ऊपर व्हाइट एक लेयर बन जाना। आप में से कई सारे लोगों ने, जब आप सुबह उठ के आप जाते हैं और ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करने, जीभी जिसको बोलते हैं, या जीवा को साफ करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि मोटे कलर की लेयर है। कई लोग के साथ ऐसे होता है कि जीभ साफ करने के बाद भी दिन में कुछ टाइम होने के बाद फिर से वो व्हाइट कलर की कोटिंग आ जाती है या जीभ पर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। और कई लोग के साथ ये भी समस्या होती है कि हमें स्वाद ही नहीं आ रहा है, खाने का मजा ही नहीं आता, तो क्या करें। तो चलो सबसे पहले इस बीमारी की जड़ को समझते हैं। आपके शरीर में वात पित्त कफ ये तीन चीजें हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब इन वात पित्त कफ के भी 5 अलग अलग प्रकार हैं। जी हाँ, वात के 5 अलग प्रकार, पित्त के 5 अलग प्रकार, कफ के अलग प्रकार। या ऐसे बोले कि वात पित्त कफ 5 अलग अलग टाइप से बॉडी में काम करते हैं। तो उसमें से जो कफ के 5 अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार है, उसमें से एक जो आता है, एक टाइप, उसका नाम है बोधक कफ। जी हाँ, बोधक कफ, बोधक कफ। ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ सीने के ऊपर जो है वो कफ का एरिया है। तो जीभ का जो एरिया है वो बोधक कफ के अंडर आता है। या आप जो कुछ भी खाते हैं उसका आपको जो स्वाद आता है, जो टेस्ट मिलता है, में 6 तरह के जो रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला, ऐसे 6 रस के जो स्वाद आपको फील होते हैं वो बोधक कफ के कारण है। क्लियर। तो भाई किसी भी चीज का ज्ञान होना, कोई भी चीज पता चलना खाने में कि वो भाई तीखा है, मीठा है, कैसा है, जो कुछ भी टेस्ट है, वो बताने का काम आपके ब्रेन को बोधक कफ करता है। ओके। जब भी आपके शरीर में कफ की मात्रा एक्स्ट्रा बढ़ेगी या बोधक कफ की मात्रा एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तब तब आपके जीभ पे इस तरह की लेयर आना चालू हो जाएगी। या और आसान भाषा में बोले तो भाई आपको जो जीभ पे सफेद लेयर, सफेद कोटिंग आ रही है, वो आने का जो कारण है वो है बोधक कफ का एक्स्ट्रा बढ़ जाना। अब ये बोधक कफ क्यों एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो जो भी कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं या जो भी चीजें जो कि आपकी अग्नि को डाउन करती हैं, वो आप खाएंगे या फिर कफ आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तब ये बीमारी होगी। तो ये उनके साथ ज़्यादा देखने मिलता है जो लोग रात को सोते समय दूध पीते हैं और सो जाते हैं तुरंत, पाचन नहीं होने देते। या दूध के साथ 5-6 खजूर खा लिया उनके साथ। या जो लोग खाना खा के तुरंत दिन में सोते हैं या डेली दही की चीज़ें खाते हैं। या जिनका अग्नि कमज़ोर है फिर भी भारी चीज़ें जो भी पचने में भारी है, पराठा वराठा जैसी जो भी चीज़ें हैं, या बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, इडली, डोसा, इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो आपको ये तकलीफ करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो खाएं क्या। देखिए, हर एक की ना अग्नि अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी 12 पराठा या 12 रोटियां हजम कर लेता है तो आप भी कर सके। हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी अग्नि किस हद तक चीजों को डाइजेस्ट कर सकती है। तो आपका जो पाचन संस्थान है, पाचन अग्नि है, उससे आप कुछ भी ज्यादा हैवी खाओगे या ऐसे पदार्थ खाओगे जो कि पाचन अग्नि आपकी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो पचेगा नहीं और ना पचने के कारण बाद में या तो आम बनेगा या फिर एक्स्ट्रा कफ का प्रोडक्शन करेगा। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट वॉकलेट, आइसक्रीम, कई सारे लोग हैं रात का खाना हुआ और रात का खाना होने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, इस तरह की आदतें। तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा और खट्टा ये सारे पदार्थ, या कई लोगों को एक्स्ट्रा नमक खाने की आदत होती है, जब आप ये लगातार लंबे समय तक खाते जाओगे और उससे आपकी जो अग्नि है वो कम होती जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं, दूध, दही, गुड़, खजूर, ये सारी चीजें, या कई लोग खाने के बाद गुड़ खाते हैं कि भाई पाचन अच्छा होगा, ये होगा। गुड़ मधुर है, खास करके अगर ताजा गुड़ खाएंगे तो वो और कफ बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये सारी चीजें खाने के कारण बॉडी में कफ बढ़ता है, अग्नि डाउन होती है, जिसके कारण आपको जीभ के ऊपर एक सफेद लेयर देखने मिलती है।
क्लियर? चलो, सो कफ बढ़ाने वाले प्रोडक्ट खाने से बोधक कफ बढ़ेगा, जिसके कारण सफेद लेयर आई। अब करें क्या अगर ऐसी चीजें देखने मिलती है तो सबसे पहला इलाज जो कि हमेशा हम बोलते हैं या आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा हुआ है कि निदान परिवर्जन कीजिए। जिस भी कारण से आपको बीमारी हो रही है, उस बीमारी को ठीक करने का सबसे पहला उपाय ये होता है कि उसके कारण को बंद करो। वरना आपने कारण ही बंद नहीं किया और कुछ भी उपाय कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में खाना, या दूध पी के सोना, या फिर बहुत ज्यादा मीठा खाना, गुड़ खाना, दही, उड़द, दिन में ये सोने होने वाली चीजें, वो बंद करो। अग्नि को बढ़ाने पे फोकस करो। अग्नि बढ़ाने के लिए हमने कई सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, वो आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको क्षार के प्रयोग से लेके अदरक, हरड़, ये सारे प्रयोग सब बताए हैं। वो चीजें कर सकते हैं। खाने में तिक्त और कटु रस को थोड़ा यूज बढ़ा दो, जैसे कि बिटर टेस्ट डोमिनेंट जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, करेला है, परवल है, नीम है, गिलोय है, या आंवले जैसी जो ड्राई चीजें होती है, हरड़ जैसी जो गर्म चीजें हैं, वो यूज कर सकते हो, बहुत फायदेमंद रहेगी खाने के बाद। एक और खास काम आप क्या कर सकते हो कि रोज आप जो दातून करते हो, सुबह के टाइम पे करते हो। सुबह का जो टाइम होता है 6 से 10, वो कफ का काल होता है। तो ऐसे समय पे कभी भी आप जो ब्रश व्रश कर रहे हैं, उसमें जो पेस्ट यूज करते हैं, तो वो मीठा वाला पेस्ट अवॉइड कीजिए। उसके बदले कोशिश कीजिए जो कि तीखे वाला टेस्ट वाली जो भी चीजें होती है, जैसे लाल दंत मंजन, इस तरह की जो चीजें आती होंगी, या फिर आपको, या फिर जो आजकल नीम या बबूल इस तरह की दातून मिलती हैं, उनसे आप कर सकते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, कषाय, तिक्त या फिर कटु, ये रस वाली औषधियां होती है, कड़वा, कसैला, इस तरह का टेस्ट, वो कफ को कम करेगा और जीभ के यहाँ का जो आपका लोकल एक्स्ट्रा कफ बढ़ा हुआ है, वो निकालने में दातून मदद करेगा, वो कर सकते हैं। आजकल फिटकरी वाले कई सारे चूर्ण मिलते हैं, वो भी आप ब्रश के लिए कर सकते हो, दांत साफ करने के लिए। एक चीज ये हुआ। दूसरा, आयुर्वेद में एक कई सारी चीजें आई हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम पे करने बोला है, जैसे कि कवल और गंडूश। गंडूश मतलब कोई भी औषधि को मुंह में ऐसे करके भर के रखे रहना। कवल मतलब होता है कोई भी औषधि लेके उसे ऐसे घुमाते रहना। तो त्रिफला जैसी जो औषधियां हैं, त्रिफला का काढ़ा बनाकर उसका आप कुल्ला कर सकते हैं, या फिर हनी पुलिंग, शहद के ऊपर हमने एक वीडियो डाला था। आप ओज आयुर्वेद हनी पुलिंग यूट्यूब पे ऐसे सर्च कीजिए, हनी पुलिंग, तो आपको डिटेल आ जाएगा। तो शहद का आप पानी या फिर डायरेक्ट शहद का लेके कुल्ला कर सकते हैं, मुंह में घुमा सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो कफ छाया हुआ है, वो निकालने में आपको मदद करेगा। इससे इसे आप इस तरह से जान सकते हैं कि कई पेशेंट्स होते हैं जो कि दवा लेकर जाते हैं, और 15 दिन बाद जब दोबारा दवा लेते हैं तो फोन करके बोलते हैं कि पहले वाली दवा तो कड़वी नहीं लग रही थी, इस बार की दवा बहुत कड़वी लग रही है, क्यों, दवा चेंज की क्या? तो कई बार दवा चेंज नहीं हुई रहती। पहले कफ की इतनी ज्यादा जीभ के ऊपर लेयर थी कि उनको दवा का भी स्वाद नहीं मिल रहा था। अब बॉडी में पाचन हो गया, एक्स्ट्रा कफ निकल गया, इसलिए उनको स्वाद आने लग गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, खाने में आप आंवले जैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, सब्जियों में कड़वी चीजें यूज कर सकते हो, या फिर जो सरसों का तेल है उसका भी देखना, अगर आपको छाले वाले ना हो या बहुत गर्मी ना हो तो सरसों के तेल का आप कुल्ला कर सकते हो। और डेली जीभ साफ करने के लिए तांबा जो होता है, तांबा, तांबे का जो, जिसको जीभी बोलते हैं, टंग क्लीनर जिसको बोलते हैं, वो आप तांबे का किसी भी आपके यहाँ पे जो ज्वेलरी शॉप होगी वहां पे बना के लो। तो तांबे के जो जीभी जिसको बोलते हैं, टंग क्लीनर, वो यूज करोगे तो भी वो एक्स्ट्रा कफ निकालने में मदद करेगा। तो कड़वी तीखी चीजें ज्यादा खाओ, शहद का कुल्ला कर सकते हो, शहद के पानी का भी, त्रिफला का काढ़ा यूज कर सकते हो, दातून, इन तरह की चीजों का, या फिर जो मंजन आते हैं जो कि कड़वे, तीखे या कसैले रस वाले होते हैं, जिनमें फिटकरी या इस तरह की चीजें होती है, या फिर लाल दंत मंजन जैसी चीजें, वो आप करने के लिए यूज कर सकते हो। इंटरनली खाने में मीठी चीजें, दिन में सोना, ये चीजें अवॉइड करो। और थोड़ा सा कसैला टेस्ट वाला या थोड़ा सा तीखा, आंवला, हरड़ जैसी जो चीजें हैं, वो शहद के साथ खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच, या फिर पीने के लिए धनिया जीरा जैसी जो औषधियां हैं, 20-20 ग्राम लेके 2 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर करके वो पानी दिन भर पीने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरह की चीजें करोगे तो आप देखो कि जो आपको एक्स्ट्रा कफ का लेयर बनता है जीभ पे, वो निकल गया है और आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो था उन लोगों के लिए जिनको जीभ के ऊपर बहुत मोटी लेयर बनती है या खाने में स्वाद नहीं आता। ऐसे आपके और कौन से डाउट है, आप हमें कमेंट करके यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, या आपके सजेशन दे सकते हैं। आपके सवाल या फिर कमेंट्स के आधार पे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।